नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर मंगलौर से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में किसी दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर अनियंत्रित कार सड़क के किनारे खड़े वाहन से जा टकराई। वहीं एक राहगीर समेत 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 2 शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेज दिया है। सभी घायलों का इस वक्त उपचार चल रहा है। तो खड़ी ट्रक में कार जा घुसी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर दिल्ली से हरिद्वार हाईवे पर अनियंत्रित कार सड़क के किनारे खड़े वाहन से जा टकराई। ये आज सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे की बात है। मंगलौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के पास जो एक अनियंत्रित कार जो हरिद्वार की तरफ से आ रही थी, तेज़ी से आ रही थी, उसके द्वारा जो है एक रोड किनारे ट्रक पर टक्कर लग गई, जिसकी वजह से जो है राह में चलते हुए एक व्यक्ति और कार सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 2 व्यक्तियों के शव सिविल अस्पताल रुड़की में रखे हैं, जिनके पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। और एक व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले थे, उनके दौरान उपचार ले जाने हेतु रास्ते में एक्सपायर हो गए, जिनकी बॉडी के पता करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक कार गंगा नदी में जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग मेरठ के बताए जा रहे हैं, जो केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापस लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आ रही है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक कार गंगा नदी में जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग मेरठ के बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापस लौट रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी में कार गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये सभी के सभी लोग मेरठ के रहने वाले हैं। बाद में बड़ी मेहनत के बाद जाकर इन शवों को बाहर निकाला जा सका है। और बागेश्वर के शामा भनार मोटर मार्ग पर मंगलवार की देर रात एक टैक्सी खाई में जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को खाई से बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक के बाद एक अलग अलग जगहों से दुर्घटना की खबरें आ रही हैं, जिसमें बागेश्वर के शामा भनार मोटर मार्ग पर एक दुर्घटना हुई। मंगलवार की देर रात एक टैक्सी खाई में गिर गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। और रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के पास चट्टान टूटकर गिरने से सड़क में पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना आज सुबह 10:30 बजे की है, जब ऊखीमठ के डूंगर गांव में रहने वाली मुंगली देवी अपने गांव डूंगर से पैदल ऊखीमठ की तरफ बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में किमणाधार में अचानक से महिला के ऊपर एक बड़ा सा चट्टान टूटकर गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चट्टान गिरने और मलबा आने के बाद बंद हुई सड़क को भी खुलवाया जा रहा है। और जोशीमठ में कर्णप्रयाग नौटी मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब रोडवेज की बस खाई में लटकने से बच गई। बताया जा रहा है कि नौटी क्षेत्र में ऋषिकेश की तरफ से जा रही बस में 20 लोग सवार थे। तभी अचानक बस रिठौली के पास सड़क से नीचे फिसल गई और ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को खाई में गिरने से बचा लिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। और जोशीमठ में लगातार बारिश जारी है। वहीं बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क भी अब बाधित हो रही है। जोशीमठ विकासखंड की उर्गम घाटी को जोड़ने वाली सड़क भी बंद पड़ गई है। अचानक मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, जिसके बाद सड़क बंद हो गई। वहीं बंद रोड को स्थानीय लोग खुद ही खोलने में जुटे हुए हैं। खतरा क्या कहना, रोड की इतनी दुर्दशा है कि अगर कोई डिलीवरी वाला या कोई ऐसा पेशेंट हो गया तो मुझे लग रहा है जिस स्थिति में रोड है उस स्थिति में जाते जाते ही दम तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ की रोड बहुत स्थिति। मुझे नहीं लग रहा इस बरसात में ये रोड खुली रहेगी। तो अगर 2 दिन बारिश होती है तो मुझे ऐसा लग रहा 4-5 स्पॉट ऐसे हैं कि ना तो गाड़ी चल पाएगी, ना कुछ। जो नालियाँ हैं सारी बंद पड़ी हुई, इस कवर सारे बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि ये PNGSY की सबसे बड़ी लापरवाही है।
और देर रात भारी बारिश के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं सबसे ज्यादा असर सड़कों पर देखने को मिला है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग और उमट्टा के पास मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। ऑल वेदर रोड के काम में लगी 2 पोकलैंड मशीनें भी मलबे की चपेट में आ गई। वहीं जोशीमठ में बारिश और मलबा आने से उमटा, पुरसाडी और लामबगड़ खचड़ा नाले के पास हाईवे कई जगह पर बंद हो गया है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास मलबा आने से बंद पड़ गया है और हाईवे बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जहां पर सड़कें बाधित हुई हैं मलबा आने के बाद, जिसे अब खोलने का काम किया जा रहा है। और टेरी से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बूढ़ा केदार पिंसवाड़ा रोड कई जगह पर हुई क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से पिंसवाड़ और उर्णी गांव का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं बारिश के चलते बालगंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। स्तर बढ़ने से नदी के आसपास बने मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नदियां इस वक्त उफान पर है। पिंसवाड़ा और उर्णी गांव से संपर्क टूट चुका है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और जनपद उत्तरकाशी में रात में हुई तेज बारिश के बाद भगीरथी नदी पूरे उफान पर बह रही है, जिससे पूरी जो घाट है वो जलमग्न हो गए हैं। भगीरथी नदी के साथ ही जनपद के कई सहायक नदी भी इस वक्त उफान पर हैं। जनपद के 8 ग्रामीण लिंक मार्ग इस समय बंद पड़ गए हैं। कैसा है जनपद उत्तरकाशी में घाटों का नजारा, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे संवाददाता बलबीर वर्मा। जनपद उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद जो भागीरथी नदी है उसका जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है हम आपको दिखा सकते हैं। मौके पे इस समय ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो भागीरथी नदी है उफान में है, घाट डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की। रात भर बारिश के बाद ये हालात है जनपद उत्तरकाशी में कि जो नदी है भागीरथी नदी पूरी तरह से उफान में है। जो रास्ते हैं नदी ने अपने जो पैदल ट्रैक है नदी किनारे वो समा गए हैं नदी में और उफान में नदी बह रही है। रात भर बारिश जिस तरह से हुई उसके बाद ये हालात है और हम आपको दिखा सकते हैं ये केदार घाट इस जगह को कहते हैं और यहाँ पे नदी अपने उफान में बह रही है और नज़ारे हैं कि किस तरह से जनपद में बारिश हो रही है। उसके बाद जो सहायक नदियां हैं वो भी उफान में, जिसके चलते जो भागीरथी नदी है वो पूरी तरह से उफान में है और घाटों को छू के बह रही है। और ये हालत तब है जब सिर्फ बारिश हो रही है। अगर अतिवृष्टि होती है, बादल फटते हैं तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि किस तरह के नज़ारे बन सकते हैं उत्तरकाशी में। फिलहाल नज़ारे यही है कि जनपद उत्तरकाशी में इस समय 8 सड़कें बंद है और जिला आपदा कंट्रोल नजर बनाए हुए है और लगातार जो नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। बलबीर वर्मा, न्यूज 18, केदारघाट, उत्तरकाशी। और टेरी जिले के सीमांत घनसाली क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही बूढ़ा केदार पिंसवाड़ सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिससे ग्रामीणों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट गया है और नदी के आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही आपदा कंट्रोल रूम से लगातार नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। घनसाली क्षेत्र के जो है बूढ़ा केदार पिंसवाड़ मार्ग को क्षति हुई है। ये एक स्थान पे वॉश आउट हो गया है और बालगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। आपातकालीन प्रचालन केंद्र से निरंतर जो है बालगंगा के जलस्तर पे भी जो है नजर रखी जा रही है। और जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम से 2 किलोमीटर पहले बारिश के चलते पहाड़ी से उफान में आए बरसाती नाले पैदल मार्ग के साथ साथ 3 शेड के बने रेन बसेरों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे पैदल मार्ग यात्रियों को आवाजाही करनी मुश्किल हो रही है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी से आ रहे बरसाती नाले का पानी धाम को जाने वाले रास्ते में बह रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान यमुनोत्री रास्ते में हुआ है। नौकंची के पास भैरव मंदिर के नीचे, जहाँ से यमुनोत्री 2 किलोमीटर है, वहाँ पे एक ग्रीन हाउस बना था जिस पे मलबा गिरने से टूट गया और रास्ता भी बंद है। तो मैं PWD विभाग से आग्रह करूँगा कि वो जल्दी से अपने कर्मचारियों को भेजिए और रास्ते को खोले, क्योंकि यात्री लोग आप देख सकते हैं जा रहे हैं और अभी तुरंत ही तत्काल में रास्ता खोलना चाहिए। जय श्री राम।
और चमोली में लगातार हो रही बारिश का असर सड़कों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से बद्रीनाथ हाईवे पर लंगासू बंद हो गया है। इसके चलते लोगों को जाम से परेशानी हो रही है। फिलहाल एनएच की टीम सड़क खोलने के काम में जुटी हुई है और बहुत जल्दी हाईवे को खोलने की बात भी कह रही है। बड़े डोजर आ रखे हैं और इन्होंने जेसीबी जो है छोटी भेज है, वो एलडी वाली जेसीबी नहीं भेजे जो पत्थर तोड़ती है। अगर वो आती तो उस समस्या हल हो सकती, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे मड स्लाइडिंग आया हुआ है और मड स्लाइडिंग आया है, जिस वजह से जनमानस की ट्रांसपोर्टेशन है वो बाधित हुआ है। हमने फौरन जो है मशीनरी को बुला के और एक मशीन कर हमने 4 मशीन 5 मशीन बुलाया है। और नैनीताल जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पिछले साल की आपदा ने सब कुछ खत्म करके रख दिया, लेकिन आज भी वहां के लोग बरसात आते ही सहम से जाते हैं। नैनीताल जिले के रामगढ़ के लोग बारिश आते ही खौफ में आ जाते हैं। पिछले साल की आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं कि नई आफत ने दस्तक दे दी। पिछले साल आई आपदा ने रामगढ़ में कहर बरपाया था। वहीं रामगढ़ की सड़क आज भी काम शुरू होने का इंतजार कर रही है। वहीं टूटे मकान भी उसी हालात में हैं। सिर्फ रामगढ़ ही नहीं बल्कि बेताल घाट और गर्म पानी खैरना की ये तस्वीरें भी डरा रही हैं। मकानों और दुकानों की नींव पहले ही आपदा में कमजोर है और अब इन मकानों के पानी के साथ बह जाने का खतरा भी बना हुआ है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि बारिश आते ही लोग सहम जाते हैं। जो ट्रीटमेंट गधेरे का होना चाहिए वो अभी तक जीरो है ग्राउंड पे। आप देख ही रहे हैं ऊपर कोई काम चल रहा है, जो ये मकान वाले हैं अपने आप पैसा लगा के खुद अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन गधेरे की स्थिति ये है, अगर मानसून आते ही यहाँ लोग रात को ये मकान को छोड़ दे रहे हैं, किनारे जाने को मजबूर हैं। तो इसमें इतना खतरनाक माहौल है ऊपर को, अगर थोड़ी सा भी एक दिन एक रात बारिश आ जाएगी फिर यहाँ पर बहुत बड़ा विनाश आने वाला है। लेकिन हमारे मकान, आंगन, छत वगैरह कई की बुनियादें खुल गई, सब कुछ हुआ। तो गवर्नमेंट की तरफ से सारे लोग आए, कोई हेलीकॉप्टर में आए, अपने अपने गाड़ियों से आए, आश्वासन सब दे गए। अक्टूबर की आपदा नैनीताल के रामगढ़, ओखलकांडा, बेताल घाट और गर्म पानी में आफत बनकर बरसी थी, जिसमें कई लोगों के घर और सामान बह गए थे। वहीं करीब 30 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन एक साल बाद भी इन इलाकों में हालात खराब ही हैं। ऐसे स्थल जहाँ पे कि आपदा आ सकती है या पहले से ही लगता है कि आपदा आ सकती है, तो डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो अवेलेबल है उसके तहत इनके सर्वेस करते हुए उसमें कार्रवाई करें। इसमें इन्होंने रिवर ट्रेनिंग पे तो कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कुछ जगह जहाँ बोल्डर्स गिर सकते हैं या फिर लगता है कि और कोई खतरा हो सकता है, उन पे भी कार्रवाई करने की मेरी ओर से निर्देश है। मैं जल्दी इसको रिव्यू भी करूँगा। बहरहाल अगर समय पर आपदा के काम हो जाते तो इन लोगों के डर को कम किया जा सकता था, लेकिन जो हालात इन तस्वीरों में दिख रहे हैं वो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंच गए हैं। चंपावत के सर्किल हाउस धामी पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। चंपावत से विधायक बनने के बाद सीएम धामी चंपावत में 1 अरब 3 करोड़ की लागत से बन रही 42 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम धामी कलेक्ट्रेट में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं सीएम धामी बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत जनपद से, चंपावत विधानसभा से हैं और उनके बगल से मैं भी लोहागढ़ विधानसभा से विधायक के रूप में हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने यहां पहुंचूं और अपनी जनता की समस्या से उनको रूबरू कराऊं। और इसी पर बातचीत करने के लिए कमलेश भट्ट फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंपावत से। कमलेश, मुख्यमंत्री इस वक्त कहां पर हैं, किस तरह का उनका कार्यक्रम है? क्योंकि आज हमने देखा कि चंपावत दौरे पर हैं, जीत के बाद पहली बार यहां पहुंचे हैं और सौगातों की झड़ी और विकास की बात कहते मुख्यमंत्री यहां पर दिखाई दिए हैं। देखिए, चंपावत महत्वपूर्ण जो एक बैठक आज होनी है वो समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर अपने चंपावत पहुंचे हैं, अपनी विधानसभा पर पहुंचे हैं। आज चंपावत में रुकेंगे, कल टनकपुर और बनबसा मैदानी क्षेत्र है वहां दौरा करेंगे। सबसे अहम बात है कि आज इस मुख्यमंत्री जब यहाँ से जीते हैं, विधायक बनने के बाद पहली बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वो समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ बैठेंगे। जो लगभग 42 योजनाएं जो मुख्यमंत्री ने जीतने से पहले, चंपावत विधानसभा के विधायक बनने से पहले घोषणा करी थी और यहाँ से जीतने के बाद
प्रशासन ने घोषणा करी है वो लगभग 1 अरब 3 करोड़ की जो योजना है, उन योजनाओं को लेकर समीक्षा करेंगे। तो पूरा तो ऐसे में पूरा जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, अधिकारी पूरी तैयारियों के साथ आए हैं या नहीं आए, ये देखना होगा। जो मुख्यमंत्री की जो घोषणा है उसको लेकर कितने गंभीर दिखे हैं, वो काम हुआ है, धरातल में उतरा है, क्या स्थितियां रही हैं, पहाड़ और मैदान की जो स्थितियां उसके अनुसार कितना काम कर पाए हैं। इसमें आपका अगर बात करें तो पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने कई सड़कों को मंच तामली रोड से जोड़ने का काम किया। टन्नाकोट टू जौलजीबी जो सड़क बन रही है उससे जोड़ने के लिए, मंच तामली को जोड़ने के लिए जो घोषणा की है उसका क्या हुआ है। जो यहाँ पर टी गार्डन है उसके लिए जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसका क्या हुआ है। स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है स्वास्थ्य के लिए, तो उसके लेकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य महकमे को लेकर क्या तैयारियां की हैं। खासतौर से यहाँ पर सड़कें जो पहाड़ों को जोड़ती हैं, कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है, दूर संचार जो एक बड़ा साधन है, उसको लेकर सीएम क्या क्या निर्देश देते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले वादा भी किया था और लोग भी कह रहे थे कि अगर चंपावत से चुनाव जीतने हैं मुख्यमंत्री तो इसका विकास होगा। आज इसी विकास कार्य की और प्रगति की किस तरह से कामकाज आगे बढ़ रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां पर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ज्योति स्कॉलरशिप, तो स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनाने वाले बच्चों के लिए विजय स्कॉलरशिप लॉन्च किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट्स और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को गांवों को गोद लेना चाहिए ताकि राज्य के विकास में सहयोग मिल सके। मैं बहुत बधाई देता हूं यूपीएस की पूरी टीम को, कुलपति जी को, कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे क्षेत्रों में छात्रों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए प्रदेश के अनेक सामाजिक गतिविधियों में स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना योगदान देने वाली संस्था ने आज विजय और ज्योति, जहाँ एक खिलाड़ियों के क्षेत्र में और वहीं जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सबल नहीं हैं उन सब बच्चों को आगे लाने के लिए, खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए 2 योजनाएं प्रारंभ करी हैं। निश्चित रूप से इन योजनाओं के लागू होने से बहुत सारे बच्चों का प्रोत्साहन होगा, बहुत सारे खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिलेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि वो अन्य क्षेत्रों में भी, मैंने आज अपेक्षा करी है उनसे कि अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं, हमारे पर्वतीय जनपदों के अनेकों क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी विभिन्न क्षेत्रों में गोद लेकर या अन्य सेवा के माध्यम से अनेकों कामों को और भी आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होगा। और कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु इस बार किसी भी तरह का त्रिशूल, तलवार, हथियार, धारदार कुछ भी उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकते। इसे लेकर उत्तराखंड पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर तीखी नजर रखेंगे जो त्रिशूल, तलवार और धारदार हथियार लेकर कांवड़ मेले में आ रहे हैं। इनसे किसी भी तरह का शांति और सौहार्द ना बिगड़े। वहीं कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारी का दावा प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। भी कांवड़िया आ रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस तरीके से न लाए, कोई भी हथियार लेकर ना आए, क्योंकि हथियार लाना वो उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, तो वो अवॉइड करें। अगर लाते हैं तो उसको हम उनकी जब्त भी करेंगे। और हरिद्वार में कांवड़ मेले के मद्देनजर वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व में भी तैयारी की गई है। वन विभाग की तरफ से जंगल के रास्तों से गुजरने वाले कांवड़ मार्गों पर वन कर्मियों की तैनाती की गई है। मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटना ना हो, इसको लेकर भी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सांप और दूसरे वन्य जीवों के रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचने पर रेस्क्यू करने वाली QRT टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज वो है मानव वन्य जीव संघर्ष, तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया और डिप्लॉयमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और टेहरी के आसपास फैली गंदगियों से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं नई टेहरी में जीरो ब्रिज मोकरी में बने कूड़ेदान में खुले में कूड़ा डालकर जलाया जा रहा है। इसके साथ ही मरे हुए जानवरों को भी खुले में डाला जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। TSGC की लापरवाही है, नगर पालिकाओं की लापरवाही है और मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन का भी इसमें अहम रोल
था, लेकिन वो अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं जिला प्रशासन के लोग। परंतु फिर भी हम, क्योंकि वर्तमान में वहीं पे डंपिंग हो रही है, आप सही कह रहे हैं, चंबा की भी और टिहरी की भी, तो उसका फील्ड विजिट करा लेंगे। अगर इतनी दयनीय स्थिति या ऐसी मतलब विषम परिस्थितियां होंगी तो उसको टेम्पररी एटलीस्ट जो डैमेज कंट्रोल है वो हो पाए, तो उसको हम आज ही बल्कि दिखवा लेंगे। और जनपद चमोली में संकल्प तरु के माध्यम से बीज बम योजना अगर सफल साबित हुई तो भविष्य में ये भूस्खलन प्रभावित उन स्थानों पर काफी मददगार साबित हो सकती है जहां पर इंसान का पहुंच पाना संभव ना है। क्या है ये बीज बम योजना, देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में। चमोली जिले में ऐसे ही कई स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से बीजों को छोड़ा जा रहा है, जो अत्यधिक भूस्खलन के चलते या फिर चट्टानी या घनी झाड़ियों वाले इलाके जहां तक पहुंचना आसान नहीं था, वहां बीज बम के माध्यम से बीज रोपण हो रहा है ताकि उन स्थानों पर नए पौधे तैयार हो सकें। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही सामाजिक संस्था संकल्प तरु के अनुसार इसमें स्थानीय परिस्थिति वाले बीजों को ही ड्रोन के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। इन सीड बॉल्स जो बनते हैं वो बीज, खाद और मिट्टी से ये बनते हैं और इसमें हमने स्थानीय प्रजातियों का इस्तेमाल किया है। स्थानीय प्रजातियों में आंवला, अनार, डाळिंब, कचनार, बीमल, पदम, कैल, इन सब बीजों से हमने ये सीड बॉल बनाए हैं। और हमारा मिशन ये है कि हम यहाँ पे जो भूस्खलन जहाँ पे हो रहा है, जिन क्षेत्रों में हो रहा है, इसे कम से कम करने की कोशिश करें इन सीड बॉल्स के माध्यम से। बीज बम के माध्यम से बीजों का रोपण खासकर भूस्खलन वाले इलाकों में होने से जहां प्रभावित क्षेत्रों में आसानी से बीज गिराए जा रहे हैं, वहीं किसी भी तरह का पर्यावरणीय नुकसान भी नहीं हो रहा है। प्रकृति प्रेमी इसे पहाड़ की भौगोलिकता को देखते हुए अच्छा प्रयास बता रहे हैं। फायदेमंद इसका है कि जहाँ पर हम जा भी नहीं पाते हैं, इस तकनीकी के द्वारा उसको ड्रोन को कराते हैं, क्योंकि वो सोइलिंग बहुत सॉफ्ट उसमें होती है और तुरंत जाने के बाद वहाँ पर वो ग्रोइंग हो जाएगी। झाड़ी वाली जगहों पे जहाँ पर हम जाते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते, और उन जगहों पर हमें अमूमन ये खतरा रहता है कि कोई जानवर होगा, कोई इस प्रकार का जीव जंतु होगा, तो उन जगहों पर ढालने के बाद वो आसानी से वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो कराने में हम मददगार साबित हो सकते हैं। हर वर्ष विभिन्न संस्थाओं व विभागों के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में पौधरोपण का कार्य होता है, लेकिन उसके परिणाम कम ही देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में यदि बीज बम के माध्यम से पहाड़ों में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ती है तो न सिर्फ ये भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरदान होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहतर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। और रुड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पिस्टल से हवा में फायरिंग कर रहा है। वहीं फायरिंग से पहले पिस्टल बच्चे के हाथ में थी। सिविल लाइन कोतवाली का यह मामला बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हासिल होते हैं।